पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से ट्वीट करके भी और उसके बाद उनकी तरफ से जो मौजूदा सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है उस पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल गुज़श्ता दिनों के मुकाबले इस वक्त कंट्रोल में है और हालात आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन बेहतर हो रहे हैं। जो इस वक्त मौजूदा बहरान है जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम और इंतजामिया गुजर रही है, इससे कहीं ऊपर निकलने की और आने की जो कोशिशें थी उसमें बहुत हद तक इंतजामिया और आवाम बेहतर तालमेल, बेहतर शराकतदारी या फिर अभी तक के आपसी बेहतर ताउन से उनसे उभरने में कामयाब रही है। वैक्सीन कारी को लेकर जहां पूरे मुल्क के अंदर ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ा हथियार हमारे सामने और हर एक आदमी को कम से कम ये दोनों डोज जो है वो लेने होंगे। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ तबादला ख्याल किया तो वहां पर इस बात का खुलासा भी पेश किया गया कि जम्मू कश्मीर की कुल हम आबादी का 60% से ज्यादा लोगों को फिलहाल वैक्सीनेशन के टारगेट में लाया गया है। ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं आपके सामने खबर रख रहा हूं। जब कल तबादला ख्याल हो रहा था तो यह कहा गया कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, ताहम वैक्सीन कारी के निजाम को पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और 60% से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेशन हो चुकी है। ये कल मीटिंग के दौरान सामने आया है। साथ साथ ये भी कहा गया कि पीआरआई जो है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है, उस्ताद जो है, आंगनवाड़ी जो है, एएनएम जो है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है और दीगर जमातें जो हैं, उन्होंने मिल बैठकर यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर इस मुसीबत से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को बाहर निकालना होगा ताकि ये सिर्फ सरकार तक ही महदूद न रहे बल्कि अवामी शराकतदारी के साथ और अवामी इख्तियार और अवामी इत्तेहाद के साथ इससे मुकाबला किया जा सके। मनोज सिन्हा साहब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा एक बार। पंचायतों में हमारी आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं और पंचायत के सेक्रेटरी हैं। विभिन्न पंचायतों में स्वास्थ्य को लेकर के जो समितियां बनी है उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं इस पर व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें, लोगों की देखभाल ठीक से हो, इसमें आप पूरा सहयोग करें। आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एएनएम की ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया है। कोविड केयर सेंटर पर दवाएं भी रहेंगी और लोगों के उपचार के लिए पर्याप्त इंतजाम भी रहेंगे। हर कोविड केयर सेंटर किसी न किसी पीएचसी या सीएचसी से जुड़ा होगा। डॉक्टर की सलाह भी तुरंत मिल जाएगी। हर जिले में भी हमने टेलीमेडिसिन की सुविधा, ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा प्रदान की है। किसी को कोई कठिनाई हो तो उससे भी लाभ लिया जा सकता है। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के सभी बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि हम सब मिल करके इस महामारी से लड़ने का संकल्प लें और मैं समझता हूं कि एक ठीक दिशा में हम चल रहे हैं। आप सबके सहयोग से शीघ्र ही इस महामारी से हम बाहर निकलेंगे और जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पैगाम और मौजूदा सूरत हाल। सीधा आपको कश्मीर लिए चलते हैं। मीर हिलाल हंजूरी ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान अपनी जगह, लेकिन फिगर्स ये भी बताते हैं जो फैक्ट्स हैं पिछले एक महीने के 1200 से ज्यादा अमवात हुई हैं। पॉजिटिविटी रेशियो थोड़ा जरूर नीचे आया, ग्राफ गिरा है, लेकिन दूसरी तरफ शराय अमवात श्रीनगर और जम्मू के अंदर नहीं थमी है। ये बाइस तशवीश है। मगर इन सब के बीच में जो एक लफ्ज लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस्तेमाल किया गया कि सब कुछ कंट्रोल में है, जमीनी हकाइक क्या है? देखिए, सब कुछ कंट्रोल में नहीं है लेकिन बहुत कुछ कंट्रोल में है, क्योंकि पिछले ही महीने या इसी महीने का जब हम जिक्र करते हैं और डेटा देखते हैं तो हमने देखा कि 5,500 तक का रोजाना जो ग्राफ है वो पहुंच गया था। और सरकार और उसके साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर साहिबान है, इवन ये कलेक्टिव एफर्ट था जिसमें लोगों का भी अच्छा खासा रोल रहा है जिन्होंने लॉकडाउन का पालन किया कि उस लहर को जो 5,500 तक जिस वेलोसिटी के साथ चला था, जिस स्पीड के साथ चला था, उस वेलोसिटी को कम करके अब ये 3,500 पर पहुंचा है। तो इस वजह से अगरचे मुकम्मल काबू नहीं पाया गया लेकिन बहुत हद तक इसकी स्पीड पर काबू पाया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था
कि ये केसेस जब निकल रहे थे इब्तिदा में, जब 5,500 तक भी ये डेटा पहुंचा, तो उस वक्त लग रहा था कि शायद अब ये रोजाना 10,000 को भी टच कर सकता था। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ने इस तरह के इंडिया भी दिया था कि आने वाले हफ्ते में इस तरह की चीजें हो जाएगी। लेकिन फिर गवर्नमेंट की जानब से स्विफ्टली कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें लॉकडाउन का भी जो निफाज है वो अमल में लाया गया। लोगों ने भी अपने हिसाब से इसमें कोऑपरेशन दिया, और उसके साथ साथ बाकी चीजें जो है इसके पैरेलल जो चली हैं, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी और स्पीड जो है वो कम हुई है। तो इस वजह से एक इस पर काबू जो है जरूर पाया गया। लेकिन जब हम एक्सपर्ट्स की ही राय देखते हैं, उनका मानना है कि दूसरी लहर से हम निकलेंगे, और उनने मई का ये आखिरी हफ्ता और उसके साथ साथ जो इब्तिदाई हफ्ता होगा जून का, वो भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। लेकिन उनका मानना है कि तीसरी लहर के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चे जो है वो ज्यादा टारगेट रहेंगे, और बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन का कोई सरकार के पास प्रोग्राम भी नहीं है। तो इस वजह से जो तीसरी लहर है उसके लिए क्या कुछ करना होगा, उस पर सरकार को बहुत फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और भी जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें नेशनल एवरेज वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की आपने बात की, तो हमारी यूटी की नेशनल एवरेज 32 से 33% के करीब है। जब सिर्फ यूटी को हम देखते हैं तो 60% से ज्यादा है। और आदादोशुमार फाइनेंशियल कमिश्नर के बयान के मुताबिक इस वक्त 28 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है, पहली और दूसरी खुराक वाले भी इनमें शामिल हैं। ये जो टोटल पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं, उससे मवाजना करते हैं आदादोशुमार जो बताए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझा जाए कि 28 लाख लोगों में एक कसीर आबादी अब ऐसी भी है, खासतौर से वादी के अंदर, जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुस्त रफ्तारी का शिकार रहा है या फिर हुई ही नहीं है। वो जो सेट टारगेट था उसकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ी है या किसी हद तक बढ़ती नजर आ रही है, या जो आज बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट के अहदाफ है वो अचीव हो सकते हैं। पहले लग रहा था कि कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो सरकार की जानब से चलाया गया और उसमें बाज़ाब्ता बेदारी की मुहिम भी चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद लोग वैक्सीनेशन से दूर रह रहे थे। तरह तरह के खदशात आम लोगों में पाए जा रहे हैं, न सिर्फ आम लोगों में बल्कि जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर साहिबान जो इस मेडिकल फैटर्निटी के साथ वाबस्ता है, उनमें भी इस तरह के खदशात पाए जाते थे कि शायद जो वैक्सीन करने के बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती है बॉडी के अंदर जो मुज़िर असरात के तौर पर जिंदगी भर फिर उनके साथ रहते हैं। लेकिन ये चीजें वक्त बीतते ही गलत साबित हुई, और उसके बाद जो सरकार की जानब से प्रोग्राम चलाया गया उसका अब लोगों ने लबैक भी किया है। यानी कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि ऐसे सेंटर्स के अंदर, वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर लोगों की जानब से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि उनकी वैक्सीनेशन हो जाए। जोक दर जोक जो है लोग आ जाते हैं। आज रोजाना आपके सेंटर के पास सिर्फ 50 से 100 के आसपास ही वैक्सीन दस्तयाब रहते हैं, जो अलग अलग गांव देहात में जब हम देखते हैं, जबकि लोग उससे ज्यादा कसीर तादाद में वहां पर होते हैं। तो इस तरह से जो सरकार ने अहदाफ रखा है, ये तभी मुकम्मल हो सकते हैं, तभी अचीव हो सकते हैं, जब सरकार के पास वो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ जो वैक्सीन हैं वो अवेलेबल रहेंगी इन सेंटर्स पर। तो फिर इन अहदाफ को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जम्मू भी चलते हैं जी, जहां से अनिल हमारे साथ है। अनिल, जल्दी से जो अपडेट कीजिएगा, लॉकडाउन तो दोबारा लग गया है, लॉकडाउन के साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो अनीज भी की जा रही है, थोड़ा सा कम भी किया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आज के दिन को कहां पर आप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन किस तरीके से चल रहा है, और ये जो फंगस वाला मामला है किस तरीके का आम लोगों के अंदर सोच बन रही है इसको लेकर? जी, साफ तौर पर जाहिर कर दूं भी कहीं ना कहीं जो है आम जनता के बीच जो है खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर लगातार जो है जम्मू कश्मीर में भी, कल कश्मीर में भी एक मामला देखने को मिला है, और सस्पेक्टेड मामले जम्मू जीएमसी के अंदर जो है वो भी ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं। उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो इंतजार किया जा रहा है। 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं सोर्सेज के हवाले से। और एक चीज इसमें साफ तौर पर कह दूं कि लगातार मृत्यु दर का आंकड़ा जो है वो जम्मू जीएमसी के अंदर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ साथ एक चीज और साफ तौर पर जाहिर कर दूं कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है खबरें होने के बाद जीएमसी की नाकामियां जब सामने आना शुरू हो गई, और जब गुलिस्तान ने एक्सपोज करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं उन पर जो है काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। अब मीडिया कर्मियों पर ही जीएमसी में प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी मीडिया कर्मी जम्मू जीएमसी के अंदर जो है कोई भी कवरेज नहीं करेगा, चाहे वो स्टिल फोटोग्राफ्स हो, चाहे किसी भी तरह की वीडियोग्राफी हो। अनिल, इस पे हम बात करेंगे क्यों ये, लेकिन क्या कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, या फिर खुद अस्पताल के प्रशासन ने इस तरह किया है?
जी, सोर्सेज के हवाले से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रिंसिपल जो है वो बातचीत करने के लिए अभी कोई भी राजी नहीं है। कहीं ना कहीं सोर्सेज के हवाले से अगर हम बात करें तो साफ तौर पर कहना है, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। कहीं ना कहीं ये ऊपर के ऑर्डर जो है, ये कौन ऑर्डर जो है बताता है, कौन इन ऑर्डर्स को जो है वो सैंक्शन करता है, और उसके बाद जम्मू जीएमसी में जगह जगहों पे जो है स्टिकर्स लगा दिए गए हैं कि आप किसी भी तरह की कोई भी वीडियोग्राफी यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक आखिरी चीज बताइएगा, सुबह 7 बजे से लॉकडाउन जम्मू प्रोविंस के अंदर भी और जम्मू जिले के, जहां पर डेथ परसेंटेज है, कल की डेथ्स भी हुई है, जम्मू जिला ही सबसे ज्यादा जहां पर लोगों की मौत हुई है। किस तरीके से लोगों का अब इस पर प्रशासन को खास तौर से तालमेल या फिर किस तरह की सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम सबसे बड़ी जो मंडी है, वहां काफी ज्यादा लोगों का रश, और फिर वेयर हाउस के आसपास मार्केट्स में जो मांगे रखी गई थी प्रशासन ने मानी है, और किस तरीके से मूवमेंट फिलहाल हो रही है शहर के बीचों बीच? शहर की मूवमेंट की बात करें तो लगातार जो है लोगों का आवाजाही जो है सुबह के समय में काफी ज्यादा जो है देखने को मिलती है। मंडियों में भी टाइम जो है वो बढ़ाया गया था, मगर अब उस टाइम को जो है घटा दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है एक बार फिर से जो है हैवी रश वो वहां पर जो है वो देखने को मिल सकता है, और अभी भी वहां पर जो है वो रश देखने को मिलता है। प्रशासन के नुमाइंदे वहां पर मौजूद होते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक बार फिर से संक्रमण को इजाफा दिया जा रहा है। इसमें एक चीज मैं और एड ऑन करना चाहूंगा कि जब डीआरडीओ द्वारा जम्मू जीएमसी में जो है वैकेंसी से जब नियुक्त करने के लिए काफी ज्यादा कतारों में जो है, कल एक वीडियो काफी ज्यादा जो है वायरल हो रही है कि लोग इंतजार करते हुए लंबी लंबी लाइनों में जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जम्मू जीएमसी के साथ साथ ये साफ तौर पर जो है नाकामियां दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं ज्वाइन करने के लिए, ये बताने के लिए कि किस तरीके की सूरत